क्या आप जानते हैं जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब सब कुछ छिन जाए, जब अंधेरा गहरा हो, जब अपने भी बेगाने लगने लगे। तब क्या आप धर्म पर टिके रहेंगे या धैर्य खो देंगे? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, त्याग है और एक गहरा रहस्य छुपा है। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अंत तक बने रहें, क्योंकि जो अंत में खुलेगा वो आपकी सोच बदल देगा। कभी सोचा है सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? वो जो कभी गिरता नहीं, या वो जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ो, लेकिन जब आपका अपना ही आपको धोखा दे, तब आप किससे लड़ेंगे? खुद से, किस्मत से, या उस विश्वासघात से जो आपकी रूह को छलनी कर गया? आज हम एक ऐसे ही सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसे सच का सामना करेंगे जो आसान नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। क्या आप उस सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं? मैं आपको एक वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आप जानेंगे वो आपको बदल देगा। लेकिन साथ ही मैं आपको एक चेतावनी भी देता हूं। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें धोखा है, षड्यंत्र है और ऐसी सच्चाई है जिसे पचा पाना मुश्किल है। फिर भी अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि बुरे वक्त में भी उम्मीद कैसे कायम रखें, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपका कल आज के इस निर्णय पर निर्भर करता है। मेरा जीवन किसी फिल्म से कम नहीं है। मैंने प्रेम देखा है, विश्वासघात देखा है और हार कर फिर से उठना भी सीखा है। श्री कृष्ण मेरे मार्गदर्शक है और मैं आज आपसे दिल से बात करना चाहता हूं। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस कुछ मिनट निकालिए और मेरी कहानी सुनिए। शायद इसमें आपके लिए भी कोई संदेश छुपा हो। शायद ये आपको उस रास्ते पर ले जाए जिसकी आपको तलाश है। आइए साथ मिलकर उम्मीद की एक किरण ढूंढते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ में राजा तेज प्रताप का शासन था। उस राजा के 3 खूबसूरत रानियां थी। सबसे बड़ी रानी सत्यवती थी। वो बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियों और अपने पति की सेवा में समर्पित थी। वो अपना सारा समय राजा के पास बिताती थी। 2 अन्य छोटी रानियां रूपवती और चंद्रप्रभा थी। वे दोनों बहुत सुंदर थी। जब राजा को बड़ी रानी से कोई संतान नहीं होती तो उन्होंने रूपवती से विवाह कर लिया, और जब रूपवती के कोई संतान नहीं हुई तो राजा ने चंद्रप्रभा से विवाह कर लिया, और इस प्रकार राजा के 3 विवाह हुए। इसके बावजूद राजा को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कई पूजा पाठ, हवन और यज्ञ करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने कहा, यह संसार हर किसी को किसी न किसी रूप में पीड़ा देता है। यहां कोई भी दुख से मुक्त नहीं है, चाहे वह राजा हो या भिखारी, सभी को किसी न किसी कष्ट से गुजरना पड़ता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इस संसार में दुख सहन किया है। राजा तेज प्रताप और उनकी बड़ी रानी सत्यवती एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। सत्यवती तीनों रानियों में श्रेष्ठ गुण और उच्च मूल्य थे, लेकिन सत्यवती की विशेषता उनका उदार और शांत स्वभाव था। राजा उनका अत्यंत सम्मान करते थे और हर महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी राय लेते थे। सत्यवती हमेशा राजा के हित की सोचती थी। जब राजा किसी चिंता में होते तो सत्यवती उन्हें सांत्वना देती और धैर्य व साहस बंधाती। एक सच्ची समर्पित पत्नी का यही धर्म होता है कि वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। राजा तेज प्रताप अपनी बड़ी रानी सत्यवती को विशेष मान सम्मान देते थे, जिसे देखकर उनकी छोटी रानियां ईर्ष्या करती थी। हालांकि राजा छोटी रानियों को भी समान रूप से सम्मान देते थे। जब राजा अपनी छोटी रानियों के साथ समय बिताते, तब सत्यवती को कोई आपत्ति नहीं होती थी।
लेकिन जब वे सत्यवती के साथ होते तो छोटी रानियां असहज हो जाती और जलन महसूस करती। वे सत्यवती को बदनाम करने और राजा की नजरों में गिराने के लिए निरंतर षड्यंत्र रचती और मिथ्या आरोप लगाती। राजा की छोटी रानियां सुंदर तो थी, लेकिन वे केवल अपने रूप और साज सज्जा में मग्न रहती थी। वे सत्यवती को नीचा दिखाने का प्रयास करती, किंतु सत्यवती हमेशा शांत और सहनशील बनी रहती। सत्यवती को प्रतिदिन सुबह स्नान करना, ध्यान लगाना और कान्हाजी की पूजा करना बहुत प्रिय था। वो प्रतिदिन जरूरतमंदों की सहायता करती, भूखों को भोजन कराती और प्यासों को जल पिलाती। उसके बाद ही वो स्वयं भोजन ग्रहण करती। इसके विपरीत राजा की छोटी रानियां दिन भर श्रृंगार में व्यस्त रहती। वे न तो किसी के घर अतिथि बनकर जाती, न ही किसी जरूरतमंद की सहायता करती। उनके लिए संसार केवल विलासिता तक ही सीमित था। राजा तेज प्रताप भी अपने राजकाज और राज्य की विभिन्न जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे, लेकिन सत्यवती की निष्ठा और सेवाभाव से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कान्हाज की कृपा से सत्यवती गर्भवती हुई। जब राजा को इस शुभ समाचार का पता चला तो उन्होंने पूरे नगर में उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। नगरवासियों ने आनंद पूर्वक इस शुभ समाचार का स्वागत किया और पूरे राज्य में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। राजा गरीबों और जरूरतमंदों को बुलाकर उदारता पूर्वक दान करते थे। जब छोटी रानियों को पता चला कि बड़ी रानी सत्यवती गर्भवती हो गई है, तो उनके मन में जलन और भय पैदा हो गया। वे सोचने लगी, राजा पहले ही सत्यवती से अधिक प्रेम करते हैं। यदि उसने पुत्र को जन्म दिया तो राजा का प्रेम और सम्मान केवल उसी के लिए होगा। फिर हम दोनों उनकी नजरों में गिर जाएंगी और केवल नौकरानियां बनकर रह जाएंगी। रानियां अपने मन में सत्यवती के प्रति द्वेष रखने लगी। वे आपस में कहने लगी, बहन, हमारे लिए ये एक बड़ी आपदा है। सत्यवती का भाग्य अचानक बदल गया और वो हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। अब वो जीवन भर सुखी रहेगी और हम दोनों, क्या हम उसकी नौकरानियों की तरह उसकी सेवा करेंगी? हमारी हालत तो वास्तव में दासियों से भी बदतर हो जाएगी। ये सोचकर वे घबराने लगी और निर्णय नहीं ले पा रही थी कि क्या करें। वे नहीं चाहती थी कि सत्यवती राजा के प्रेम और सम्मान में आगे बढ़ती जाए। लंबे विचार विमर्श के बाद छोटी रानी चंद्रप्रभा ने कहा, बहन, हमें कुछ करना होगा। यदि हम चुप बैठी रहीं तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। राजा पहले ही सत्यवती से बहुत प्रेम करते हैं और अब जब उसका भाग्य चमक गया है तो हमारी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। चंद्रप्रभा बेहद व्याकुल हो उठी और बोली, बहन, इससे पहले कि राजा हमसे पूरी तरह मुंह मोड़ ले, हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए। मैं यहां नहीं रह सकती। घुटन महसूस हो रही है। मैं अपने मायके चली जाती हूं। रूपवती ने उसे रोकते हुए कहा, बहन, मां का घर कोई स्थायी समाधान नहीं है। सोचो, तुम कितने दिनों तक वहां रह पाओगी? आखिरकार तुम्हें वापस इसी महल में लौटना होगा। हमें ऐसा उपाय करना होगा जिससे राजा का प्रेम केवल हमारे लिए बना रहे। चंद्रप्रभा ने जिज्ञासु होकर पूछा, बहन, तुम्हारे मन में क्या योजना है? रूपवती ने गंभीर स्वर में कहा, यदि हम किसी तरह बड़ी रानी सत्यवती को इस राज्य से निकाल दें तो हम पुनः राजा के प्रिय बन जाएंगी और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकेंगी। दोनों रानियों ने मिलकर सत्यवती को राज्य से निकालने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी नौकरानी के माध्यम से राज पंडित को महल में बुलाया। जब राज पंडित पहुंचे तो दोनों रानियों ने उनका विशेष स्वागत किया। उनके लिए अनेक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करवाए, जिन्हें देखकर पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। भोजन करने के बाद उन्होंने पूछा, रानियों, इतनी उत्तम सेवा का कारण क्या है? क्या मुझसे कोई विशेष कार्य करवाना है? चंद्रप्रभा ने अवसर देखकर कहा, पंडित जी, हम आपसे एक कार्य करवाना चाहते हैं। आप जानते ही है कि बड़ी रानी सत्यवती गर्भवती है। हमें बस इतना करना है कि महाराज के समक्ष कोई ऐसा आरोप लगाया जाए
जिससे सत्यवती को महल छोड़ना पड़े। ये सुनते ही राज पंडित भयभीत हो गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे, चेहरे पर पसीना आ गया। वे कांपते स्वर में बोले, रानियों, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। इतने वर्षों बाद महाराज को संतान प्राप्ति का सुख मिल रहा है और मैं इस खुशी को उनसे कैसे छीन सकता हूं? यदि मैंने ये पाप किया तो मुझे नर्क भोगना पड़ेगा, और जब कभी राजा को इस षड्यंत्र का पता चलेगा तो वे हमें मृत्यु दंड देंगे। राज पंडित उठकर जाने लगे, लेकिन रानियों ने उन्हें रोक लिया। रूपवती ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया और मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, यदि आप ये कार्य कर देंगे तो हम आपको मनचाहा धन देंगे, इतना कि आपकी 7 पीढ़ियां भी सुखपूर्वक जीवन बिता सकेंगी। ये कहते हुए दोनों रानियां आश्वस्त थी कि राज पंडित इस लालच में आ जाएंगे। लेकिन क्या उनका षड्यंत्र सफल होगा? एक बैग सिक्कों से भरा हुआ पंडित जी की आंखों के सामने रखा गया। जैसे ही सोने के सिक्के उनकी आंखों के सामने चमके, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। राज पंडित सोचने लगा, इतना धन तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं कमाया। केवल एक झूठ बोलने के लिए मुझे इतनी बड़ी राशि मिल रही है। रानियां मुस्कुराते हुए बोली, पंडित जी, ये धन मैं आपके लिए लाई हूं। आपको राजा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस पैसे को लेकर किसी अन्य राज्य में चले जाएं और वहां आराम से अपना शेष जीवन बिता सकते हैं। पंडित जी लालच में फंस गए। उन्होंने सिक्कों से भरा बैग उठा लिया और झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। उनका लालच इतना प्रबल था कि उनके मन से धर्म और ज्ञान पूरी तरह मिट चुका था। धन प्राप्त करने के बाद पंडित जी घर लौट गए। अगले दिन वो राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपना चेहरा उदास बना लिया और गंभीर मुद्रा में राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने पंडित को चिंतित देखकर पूछा, पंडित जी, आपके दुख का कारण क्या है? पंडित जी ने एक लंबी सांस लेते हुए गहरी चिंता व्यक्त की और बोले, महाराज, चिंता करने योग्य बात है, इससे बचना कठिन है। राजा ने आश्चर्य से कहा, पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से कोई न कोई उपाय होगा। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, महाराज, यदि ये समस्या केवल मुझ पर आती तो मैं सहन कर लेता, परंतु ये संकट तो आप पर आने वाला है। मैंने इस बारे में सारी रात सो नहीं पाया। राजा ये सुनकर चौंक गए और घबराहट में बोले, ये क्या कह रहे हो पंडित जी? क्या कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने वाला है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, ये संकट किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि आपके अपने ही घर से आएगा। राजा चकित रह गए। क्या मतलब? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार आपकी बड़ी रानी सत्यवती के गर्भ में जो संतान पल रही है वो आपके लिए घातक सिद्ध होगी। जैसे ही आप उसके जन्म के बाद उसे देखेंगे, आपकी दोनों आंखें अंधी हो जाएंगी और राज्य में भयंकर महामारी फैल जाएगी, जिससे अनेकों लोग मारे जाएंगे। राजा भयभीत हो गए और बोले, हे पंडित जी, क्या यह सत्य है? यदि ऐसा हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कृपया इस संकट से बचने का कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने पहले से तैयार उत्तर दिया, महाराज, एक ही उपाय है। आपको रानी सत्यवती को इस अवस्था में राज्य से निकालना होगा। यदि आपने उन्हें त्याग दिया तो यह संकट टल जाएगा। राजा तेज प्रताप पंडित जी की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास करते थे। उन्होंने बिना कोई संदेह किए पंडित जी की सलाह मानने का निर्णय कर लिया। एक दिन राजा तेज प्रताप ने रानी सत्यवती से कहा, प्रिय, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे तीर्थयात्रा पर जाना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का भजन करना चाहिए। हम कुछ दिनों के लिए तीर्थयात्रा पर चलें। भोली भाली रानी सत्यवती राजा की इस योजना को समझ नहीं सकी और सहर्ष तैयार हो गई। रानी ने संकोच से कहा, महाराज, मेरा गर्भ 8वें महीने में है, ऐसे में यात्रा करना कठिन होगा। परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने उसे समझाया कि ये यात्रा उसके और राज्य के लिए कल्याणकारी होगी।
अगले दिन रानी राजा के साथ रथ में बैठकर महल से निकल पड़ी। कई राज्यों की यात्रा करते हुए वे एक घने जंगल में पहुंचे। रानी ने थककर राजा से कहा, स्वामी, मैं बहुत थक गई हूं, कृपया मुझे कुछ देर आराम करने दे। राजा ने सहमति जताई, ठीक है, तुम आराम करो। रानी एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी नींद में सो गई। जब वो सो रही थी, राजा ने एक पत्र लिखा और उसे रानी के पास रखकर चुपचाप वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब रानी की आंखें खुली तो उसने अपने पास राजा को न पाकर घबराहट में चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर पास रखे कागज पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय रानी, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए त्याग रहा हूं। अब से हमारा कोई संबंध नहीं, तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो। रानी सत्यवती ये पत्र पढ़कर गहरे शोक में डूब गई। वो जंगल में अकेली घूमती रही, रोती रही, अपने पति को पुकारती रही, परंतु राजा कहीं नहीं दिखे। अब उसे अपने से अधिक अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की चिंता थी। अगर वो अकेली होती तो शायद आत्महत्या कर लेती, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे शिशु के कारण वो ऐसा नहीं कर सकी। रानी ने हिम्मत जुटाई और भगवान का स्मरण कर आगे बढ़ने लगी। कई दिनों तक भूखी प्यासी वो जंगल में भटकती रही। चलते चलते वो एक साधु के आश्रम पहुंची। साधु ने जब उसे देखा तो वो हैरान रह गए। साधु ने पूछा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्यों हो? रानी सत्यवती रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम सही जगह पर हो। ये आश्रम तुम्हारा घर है, मैं अब तुम्हारा पिता हूं। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। रानी को कुछ राहत मिली और वो आश्रम में रहने लगी। समय बीतता गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। संत ने बालक का नाम भोला रखा। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक पाला और शिक्षित किया। भोला जब 18 वर्ष का हुआ तो उसके मन में प्रश्न उठने लगे। उसके मित्र उसे चिढ़ाते थे, तेरा कोई पिता नहीं है। भोला ने सोचा, मां को साधु जी अपनी बेटी कहते हैं, तो क्या वो मेरे नाना हुए? लेकिन मेरा पिता कौन है? उसने मां से पूछा, मां, मेरा असली पिता कौन है? सच बताओ, ताकि मैं अपने मित्रों को उत्तर दे सकूं। मां हर बार इस प्रश्न को टाल देती थी। भोला को कभी पता नहीं चला कि उसका पिता कौन था और वो कहां रहता था। भोला के मन में कई सवाल थे। उसकी मां अपने पिता से दूर क्यों रही? उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया? इन सवालों के जवाब उसे अब तक नहीं मिले थे। समय का पहिया घूमता रहा। सत्यवती और भोला अब महात्मा जी के आश्रम में रह रहे थे। महात्मा जी के जीवन के अंतिम क्षण आ चुके थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने सत्यवती को अपने पास बुलाया और भोला को भी पास खड़ा किया। उन्होंने कहा, बेटी, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें 2 अनमोल वस्तुएं देना चाहता हूं, जो तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। ये कहकर महात्मा जी ने बिस्तर के नीचे से 2 वस्तुएं निकाली। पहली एक चमत्कारी तीर था, जो अपने लक्ष्य पर सटीक वार करने के बाद वापस लौट आता था, चाहे सामने कोई भी शत्रु हो। दूसरी वस्तु एक चमत्कारी थैली थी, जिससे निकाला गया धन कभी समाप्त नहीं होता था। उन्होंने दोनों वस्तुएं सत्यवती को सौंप दी और कहा, यह तीर तुम्हारी रक्षा करेगा और यह थैली तुम्हारे जीवन की हर जरूरत को पूरा करेगी। इतना कहकर महात्मा जी ने प्राण त्याग दिए। सत्यवती और भोला ने आश्रम में उनका दाह संस्कार किया। कुछ दिन और वहीं रुके, लेकिन फिर वे अकेलापन महसूस करने लगे। अंततः उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और अपने साथ वो चमत्कारी तीर और थैली लेकर अपने नगर लौट आए। नगर लौटने के बाद सत्यवती ने एक छोटा सा घर बनाया और अपने बेटे भोला के साथ सादगीपूर्ण जीवन बिताने लगी। वो अपनी चमत्कारी थैली से जरूरत भर का धन निकालती और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करती। समय बीतता गया और सत्यवती ने कभी अपने अतीत की ओर लौटने की कोशिश नहीं की।
उसने भोला को भी ये नहीं बताया कि राजा तेज प्रताप ही उसके पिता है। उधर महल में राजा तेज प्रताप पूरी तरह अपनी दूसरी रानी रूपवती के मोह में पड़ चुके थे। रूपवती ने प्रेम जाल में फंसाकर राजा को इतना वश में कर लिया कि वे पूरी तरह उसके आदेशों पर निर्भर हो गए। छोटी रानी चंद्रप्रभा अपने पति का बदला हुआ व्यवहार देखकर व्यथित थी, लेकिन रूपवती ने कभी राजा को उससे मिलने का अवसर ही नहीं दिया। राजा के राज्य में एक विश्वासघाती मंत्री भी था, जिसने रूपवती के सहयोग से पूरी सत्ता पर नियंत्रण पाने की योजना बनाई। उसने पड़ोसी राज्य के राजा से गुप्त समझौता कर लिया और अपने ही राज्य पर आक्रमण करवाने की योजना बनाई। एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य की विशाल सेना ने राजा तेज प्रताप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा, तब वे रूपवती के कक्ष में आराम कर रहे थे। उनके अंगरक्षक ने आकर सूचना दी, महाराज, शत्रु सेना ने चारों ओर से हमारे राज्य को घेर लिया है। नगरवासियों में हाहाकार मच गया है। राजा तेज प्रताप तुरंत युद्ध की तैयारी में जुट गए और अपनी सेना लेकर शत्रु से भिड़ने निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये युद्ध उनके अपने मंत्री के षड्यंत्र का परिणाम था। मंत्री ने अपनी सेना को पहले ही आदेश दे दिया था कि सही समय पर हथियार डाल देने हैं। युद्ध शुरू हुआ और राजा को जल्दी ही एहसास हुआ कि उनकी सेना धोखा दे रही है। अचानक जब शत्रु सेनाएं राजा को घेरने लगी, तभी एक युवा योद्धा सूरज की भांति चमकता हुआ युद्ध भूमि में आया। उसने अपने अद्भुत युद्ध कौशल से राजा को बचाते हुए शत्रुओं पर भीषण प्रहार किया। ये वीर योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोला था, जो अब तक नहीं जानता था कि वह राजा तेज प्रताप का पुत्र है। भोला ने राजा से कहा, महाराज, घबराइए मत, अपने शस्त्र उठाइए और शत्रु से युद्ध कीजिए। राजा ने उसकी वीरता देखकर पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? भोला ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने चमत्कारी तीर से दुश्मनों पर प्रहार किया। वो तीर एक ही बार में सैकड़ों सैनिकों का संहार कर पुनः भोला के हाथों में लौट आया। दुश्मन सेना ये देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने ऐसा अद्भुत तीर कभी नहीं देखा था। भोला ने दोबारा तीर छोड़ा और इस बार हजारों शत्रु सैनिक मारे गए। ये देखकर शत्रु सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। राजा तेज प्रताप विस्मय से बोले, हे वीर योद्धा, तुमने अकेले ही इस राज्य की रक्षा कर ली। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे माता पिता कौन है? भोला ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माता का नाम सत्यवती है। मैं अपने पिता को नहीं जानता। उन्होंने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। राजा तेज प्रताप सत्यवती का नाम सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वयं से सोचा, क्या ये मेरा ही पुत्र है? लेकिन राजपंडित ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे पुत्र को देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा। यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? राजा ने भोला से कहा, क्या तुम अपनी माता से मिलवा सकते हो? भोला सहर्ष तैयार हो गया। राजा ने साधारण नागरिक का वेश धारण किया और भोला के साथ सत्यवती के घर पहुंचे। सत्यवती ने जब अपने पति को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। सत्यवती ने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने मुझे पहचाना? मैं ही आपकी वो सत्यवती हूं जिसे आप गर्भावस्था में ही त्याग कर चले गए थे। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, तो ये वीर बालक मेरा ही पुत्र है? सत्यवती ने उत्तर दिया, हां महाराज, ये आपका ही पुत्र भोला है, जिसे मैंने अकेले पाला। भोला ने जब ये सुना तो वो तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, मुझे क्षमा करो पुत्र, मैंने अज्ञानता में तुम दोनों को छोड़ दिया। अब मेरे साथ महल चलो। सत्यवती बोली, महाराज, मैं तभी महल जाऊंगी जब आप ये बताएंगे कि आपने मुझे त्यागा क्यों था। राजा ने संकोच से पूरी घटना बताई कि राजपंडित ने भविष्यवाणी की थी कि पुत्र के जन्म के साथ ही वो अंधे हो जाएंगे और राज्य पर संकट आएगा। सत्यवती मुस्कुराई और कहा, देखिए महाराज, मैं आपके सामने हूं और आप अंधे नहीं हुए।
ये नियति का खेल था जिसने हमें वर्षों तक अलग रखा। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और सत्यवती तथा भोला को लेकर महल लौट गए। भोला को उनका राजकुमार घोषित किया गया और कुछ समय बाद वही राज्य का उत्तराधिकारी बना। तब रानी ने कहा, महाराज, यदि राज पंडित की बातें सत्य होती तो क्या युद्ध होता? क्या आपने मेरे बेटे को युद्ध के मैदान में देखा? यदि ऐसा होना ही था तो क्या आप अभी भी अंधे होते? मुझे लगता है कि राज पंडित ने यह बात आपको मेरे जाने से पहले ही बता दी थी। जब राजा ने शाही पुजारी को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की तो वो पहले इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन जब राजा ने उसे धमकाया तो वो डर गया और सच उगल दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी दोनों रानियों ने मुझे इस पाप के लिए लुभाया और मजबूर किया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत उन दोनों रानियों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जब रानी सत्यवती को यह सब बताया गया तो वो राजा के समक्ष आई और बोली, महाराज, चाहे कोई रिश्तेदार कितना भी निकट क्यों न हो, बिना सोचे समझे उसकी बातों को सत्य मानना उचित नहीं है। जब कोई आपको उकसाए तो पहले सत्य की परख करें। बिना जांचे परखे किसी के कहे शब्दों पर विश्वास न करें, विशेष रूप से तब जब वो परिवार को तोड़ने या संबंधों में दरार डालने का प्रयास कर रहा हो। यदि आपकी पत्नी, बहन, भाई या माता पिता के विषय में कोई कुछ कहे तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। रानी ने आगे कहा, कई बार मनुष्य जो सुनता है उसी के आधार पर आवेश में निर्णय ले लेता है, लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो उसे पछतावा होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग का कटु सत्य यह है कि पहला परिवार ही आपका अपना होता है, परंतु गरीब का कोई अपना नहीं होता। हर कोई मित्र नहीं हो सकता और हर कोई सच्चा नहीं होता। आज के समाज में लोग अच्छे चरित्र को नहीं बल्कि बाहरी आभा को अधिक महत्व देते हैं। इस संसार में केवल धन का सम्मान होता है, सच्चाई का नहीं। यदि आप किसी को सच बताते हैं तो वो आपका शत्रु बन जाता है। मनुष्य को जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए जहां उससे ऊपर कोई न हो, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शिखर पर पहुंचने के बाद भी मन विचलित हो सकता है। हम जीवन में आराम पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। ये कितनी रोचक बात है ना? जंगल में भी शेर को राजा होने के बावजूद शिकार करना पड़ता है। राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सोता रहेगा और हिरण स्वयं उसके पास आकर कहेगा, महाराज आइए और मुझे खा लीजिए। जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम आवश्यक है। यदि आप अभी नीचे हैं तो याद रखें कि आपकी मेहनत ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, और यदि आप पहले से ही ऊंचाइयों पर हैं तो वहां टिके रहने के लिए भी निरंतर परिश्रम करना आवश्यक है, क्योंकि परिश्रम से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सच्ची शांति नहीं। मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं। और धन से आप खुशी खरीद नहीं सकते, लेकिन दुख अवश्य बेच सकते हैं। हर दिन मैं काम पर जाता हूं और बारिश में भीग जाता हूं। ये आसान नहीं है, लेकिन हम हर दिन केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर नहीं रह सकते। कभी कभी किस्मत से चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमें हमेशा किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। डरना मत, कभी कोई निर्णय टालो मत, और एक बार जब कोई निर्णय ले लो तो फिर डरना मत। जीवन में अगर कोई परेशानी न हो तो खुशी का असली महत्व समझ में नहीं आता। अच्छे रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, केवल लाभ के लिए नहीं। कुछ रिश्ते पुराने घर की तरह होते हैं जो हमें जोड़कर रखते हैं, भले ही वे खंडहर बन जाएं। हम उनसे किसी अपेक्षा के बिना जुड़े रहते हैं, क्योंकि रिश्ते बनाए जाते हैं, तौले नहीं जाते। रिश्तों की खूबसूरती यह है कि वे बहुत प्यारे होते हैं। कुछ रिश्तों पर हमारा अधिकार नहीं होता, फिर भी
वे अनमोल होते हैं। जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह है, चाहे आप तेज चलें या धीरे, एक दूसरे से जुड़े रहना जरूरी है। जैसे जैसे आगे बढ़ो, अपने माता पिता की हर बात सुनो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और मेहनत दोनों ही रंग लाएंगी। कमाई और दुआएं वही काम आती है जहां पैसा नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती है, जब समय आपके विरुद्ध होता है। यदि विरोध हो तो चुप रहना ही बेहतर है। अगर आज समय खराब है तो मुझे यकीन है कि कल आपके लिए बेहतर समय आएगा। केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने से। आपको इसका पालन करना चाहिए क्योंकि ये आपका, हमारे कर्मों के परिणाम हमारे नियंत्रण में है। क्या होगा और कब मिलेगा ये हम नहीं बता सकते हैं, केवल भगवान ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ो, बुराई के विनाशक और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान करना सीखो। अपने बच्चे के लिए अपना समय त्यागना सीखो, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो। सुनिश्चित रहें कि भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। मनुष्य वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो स्थिति को समझता है। जीवन की सुंदरता सही कदम उठाने में है। यह मायने नहीं रखता कि आप अपने जीवन में कितने खुश हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग आपके अपने हैं। इसी वजह से हम दुनिया में सबसे खुश हैं। मजबूत व्यक्ति वह है जो धोखा खाने के बाद भी मजबूत रहता है। कश्तियां कभी दूसरों की मदद करना बंद नहीं करती। केवल वही डूबते हैं जिनकी नीयत डगमगाती है। हम उन्हीं के पास जाते हैं जिनके दिलों में अच्छाई होती है। भगवान भी अपनी अच्छाई के आधार पर राह बनाते हैं। इतना विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा, तुम निश्चित रूप से उस व्यक्ति का व्यवहार देखो जो निश्चित रूप से रोएगा, तो उसे सम्मान दो। और यदि आप उसकी आदत देखना चाहते हैं तो उसे मुक्त कर दो। यदि आप उसकी नीयत देखना चाहते हैं तो उसे ऋण दो। और यदि आप उसके गुण देखना चाहते हैं तो मेरे साथ कुछ समय बिताओ और मैं खुद को तुम्हारी इच्छा के अनुसार ढाल लूंगा। हर बार यह संभव नहीं है। मेरा भी अपना अस्तित्व है। मैं दर्पण नहीं हूं। वे मृत्यु से डरते हैं। हम वे हैं जिनके कर्मों पर दाग लगे हैं। श्री कृष्ण, हम हमारे खून में आग है कि भक्त है। ये नियम है कि जहां मिलन है वहां बिछड़ना भी है। वहां एक व्यक्ति है जो हमेशा संदेह करता है। मेरे लिए न तो इस दुनिया में और न ही परलोक में कोई सुख है। हम किसी से आंख मूंद कर प्यार नहीं करते। हमें किसी के लिए अंधे प्यार की जरूरत नहीं है जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्यार एक व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। अनुमान मन की कल्पना और अनुभव है जीवन का सबक। सच्चा सुख तभी संभव है जब आपके विचारों, शब्दों और कार्यों में निरंतरता होनी चाहिए। श्रीमान, जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका समय कमजोर है, आप नहीं। तेल की तरह दीपक बुझ जाता है जब वो खत्म हो जाता है। जब कर्म कमजोर पड़ जाते हैं तो भाग्य भी कमजोर पड़ जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी दिन नष्ट हो जाता है। वे इतिहास नहीं बनाते, वे केवल हम पढ़ते हैं कि केवल वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं। वे अपने लक्ष्यों के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसे सांस लेनी पड़ती है। वो मौजूद है लेकिन कोई नाम नहीं है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका एक नाम होता है, लेकिन इस सांस की कोई सांस नहीं होती है। और इस नाम की बीच की यात्रा को जीवन कहा जाता है। और परिवार स्वयं को एक स्वामी के रूप में नहीं बल्कि एक माली के रूप में प्रबंधित करते हैं, जो हर सदस्य की देखभाल करता है लेकिन किसी की भी नहीं। लेकिन जब हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो हमें अपने अधिकार नहीं दिखाने चाहिए। जब वे शासन करना शुरू करते हैं तो प्रेम दम घुटता है, लेकिन जब हम प्रेम और समझ के साथ यदि आप उन्हें सींचते हैं तो वे और भी अधिक खिलते हैं। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन परिवार यह सुंदर हो जाता है जहां डांटने की जगह होती है। समझ के स्थान पर स्नेह दिया और क्रोध आह का उपयोग रिश्तों को बनाए रखने के लिए किया जाता है नहीं, बल्कि सच्चे समर्पण की आवश्यकता होती है। सुख और शांति वही बसती है
जहां शब्दों को दिल से बनाए रखा जाता है, दिल से नहीं। अगर कोई व्यक्ति तुमसे नाराज है और उसे अपने अभिमान पर गर्व है, तो उसे मना लेना तुम्हारी ताकत है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत टूटने देना। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हम कहते हैं, क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर ईर्ष्या नहीं करते और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में क्यों फंस जाता है? क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि वहां रखा खाना मुफ्त क्यों है। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे कभी मत भूलो, और जिसने तुम्हें जरूरत के समय छोड़ा उसे जरूरत पड़ने पर छोड़ने में संकोच मत करो। रिश्ते सिर्फ जरूरत पर आधारित नहीं होने चाहिए। कुछ लोग जरूरत खत्म होते ही बदल जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर तुम कभी गलत से नहीं टकराओगे तो सही का महत्व कैसे समझोगे? मुझे उम्मीद है कि तुम उन लोगों को पहचानोगे जो सच में तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकते हैं। हम अक्सर इंसानों से शिकायत करते हैं, भगवान से नहीं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म नहीं होते, बस कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। कुछ रिश्ते चप्पल की तरह होते हैं, सपोर्ट तो करते हैं लेकिन पीछे कीचड़ भी लगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी चाहे समुद्र में हो या आंखों में, दोनों ही गहराई दिखाते हैं। अगर तुम खुशी के लिए मेहनत करोगे तो शायद ही खुश रह पाओगे, लेकिन अगर तुम खुशी से मेहनत करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। कुछ रिश्ते बनाए रखने के लिए होते हैं तो कुछ सिर्फ अनुभव सिखाने के लिए। खुश रहने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, पर अगर तुम्हारा अस्तित्व इतना मजबूत है कि लोग तुम्हें न भूलें, तो तुम सच्चे अर्थों में जी रहे हो। हमारी समस्याओं का हल दूसरों के पास नहीं होता, उनके पास सिर्फ सुझाव होते हैं। हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करो। अनुभव और अहंकार दोनों अनमोल है, पर सही समय पर इनका त्याग करना जरूरी है। बीमारी शराब की लत की तरह होती है। अगर तुम खुद को अकेला छोड़ दोगे तो ये बढ़ती ही जाएगी। बस मुस्कुराते रहो और दुनिया को सोचने दो कि तुम्हें खुशी कहां से मिलती है। सफलता किसी पोशाक की तरह नहीं है जिसे कोई भी पहन ले। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आगे बढ़ना है तो 5 बातें हमेशा याद रखो। अपने अतीत को भूल जाओ, अपने वर्तमान में जियो, अपने भविष्य की चिंता मत करो, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, टालमटोल करना बंद करो। अगर तुम सही रास्ते पर चलना चाहते हो तो उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। मैंने जीवन में हर तरह के लोग देखे हैं, कुछ मदद करने वाले तो कुछ धोखा देने वाले, पर सच्चाई यह है कि जो दिल से सच्चे होते हैं उनकी परीक्षा जीवन सबसे ज्यादा लेता है। बड़ा सोचो पर छोटी शुरुआत करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। अच्छी नीयत को पहचानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बुरी नीयत खुद को उजागर कर ही देती है। अपने चेहरे से ज्यादा अपने चरित्र की चिंता करो, क्योंकि एक अच्छा चेहरा कुछ मिनटों में बन सकता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कपड़े कितने भी महंगे पहन लो, बुरे चरित्र को छिपाया नहीं जा सकता। दुनिया को तुम्हारी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी असफलता को देखने के लिए हर कोई तैयार बैठा रहता है। अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच को बड़ा करो। कमजोर सोच व्यक्ति को गिरा देती है और मौन उसकी नीयत को कमजोर कर देता है। रिश्तों में मोबाइल की तरह साइलेंट मोड ज्यादा अच्छा लगता है। न कोई उम्मीद, न कोई शिकायत। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं उनके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि उनकी नीयत कभी तुम्हारे भले की नहीं होती। समय के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन कुछ दरवाजे तब तक बंद नहीं होते जब तक हम खुद उन्हें खटखटाना बंद ना कर दें। धन और नमक दोनों जरूरी है, लेकिन अगर वे ज्यादा हो जाएं, तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। रिश्ते कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि लोग अब स्वार्थी हो गए हैं। उम्मीदें रखना गलत नहीं है, लेकिन किसी से उम्मीद करना अब स्वार्थ कहलाता है। जब तक कोई खुद दर्द से न गुजरे, उसे दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। भीड़ बढ़ रही है, पर हर कोई अकेला होता जा रहा है।
समझदारी और धैर्य जीवन में सबसे जरूरी गुण है। किसी पर इतना निर्भर मत बनो कि तुम्हारी खुशी उनकी मर्जी पर निर्भर हो जाए। अगर सच बोलना चाहते हो तो अकेले चलने की हिम्मत रखो। जीवन में 3 रास्ते होते हैं, स्वीकार करो, बदलो या छोड़ दो। अपने दिल और विश्वास को ऐसे लोगों को मत दो जो उन्हें तोड़कर वापस कर दे। जीवन एक फसल की तरह है, जो बीज बोओगे वही काटोगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि जीवन में सफलता और शांति दोनों मिले। धोखा एक ऐसा कर्ज है जिसे आप एक दिन जरूर चुकाएंगे, और वो भी दूसरों के हाथों खाकर। जहां कुछ भी नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर करो, किसी और की संपत्ति की ओर बुरी नजर से मत देखो। उनके दिमाग को देखकर उनसे जुड़े पत्थर का मूल्य भी स्पष्ट हो जाता है। जब कोई सुनसान सड़क होती है तो कुत्ते हमें घेर लेते हैं। जब कोई और समस्या होती है तो हम अकेले पड़ जाते हैं। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो शायद आपको गुस्सा आए, लेकिन जब आपके करीबी लोग कुछ देते हैं और अगर उससे दर्द होता है तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, बस जीने का तरीका बदल जाता है। यही एक सबक है जो मैंने जिंदगी के सफर में सीखा है। हर कोई किसी न किसी को सहारा देने के लिए ही देता है। इस जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी चीज के लिए तैयार है। ये जिंदगी किसी की नहीं है। हम बस सोचते हैं कि कोई है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो भी साथ छोड़ जाता है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। कोई भी भूमिका निभाने के लिए एक व्यक्ति को टूटना पड़ता है। मेरा जीवन रिश्तों को इकट्ठा करना है। ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो लोगों को उस पर भरोसा न हो। जिंदगी विज्ञान की तरह है, जितना ज्यादा प्रयोग करोगे उतना ही बेहतर नतीजा मिलेगा। सीमेंट से भी हमें सबक मिलता है। जोड़ने के लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा और जुड़े रहने के लिए सख्त होना पड़ेगा। एक आदमी की 2 कहानियां होती है, एक वो जो हर किसी को सुनाता है और दूसरी वह जो ज्यादातर लोगों से थोड़ा छिपाता है। दुखी व्यक्ति के लिए सलाह से ज्यादा मदद बेहतर होती है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन है, जो उसे दर्द देने वाले पलों को पकड़ कर रखता है और उन्हें वापस लाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे दो और उसका शुक्रगुजार बनो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने तुम्हें देने वालों में शामिल किया है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी उनमें नहीं है जो मांगते हैं, बल्कि उनमें है जो देते हैं। चाहे 1 दिन हो, 10 दिन हो या 4 दिन, इसे ऐसे जियो जैसे तुम्हें जिंदगी नहीं मिली, बल्कि तुमने जिंदगी को खोजा है। हर किसी में कोई न कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराता हुआ चेहरा और आंखों में नमी, हर चीज की कीमत होती है। एक व्यक्ति चीजों को 2 स्थितियों में समझता है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करो। लाइफ को एक साइकिल की तरह समझो। संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना होगा। पहले आपको खुद पर ध्यान देना होगा, फिर दूसरों पर। कभी कभी बुरे लोगों का इलाज बुराई से ही करना पड़ता है, और हमेशा सस्ते तरीकों से। मैं अक्सर उलझन में रहता हूं कि कौन ज्यादा खुश है, एक बड़े दिल वाला व्यक्ति या वह जो सुकून से सोता है। धैर्य रखो और लोगों को माफ करो, लेकिन समझदारी से सावधान रहो ताकि तुम उन पर फिर कभी भरोसा न करो। बुरी आदतें अगर समय पर नहीं बदली तो वे आपके जीवन की दिशा बदल देंगी। अपनी पहचान बनाने में जो मजा है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। मैं एक पल में बर्बाद हो गया जब मेरे अपनों ने कहा, बताओ तुम कैसे आए। अगर मिलना जरूरी है, अगर आप रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें भूल जाओ। यहां तक कि जिन पौधों को बहुत ज्यादा पानी मिल जाता है वे भी सूख जाते हैं। इस दुनिया में खोने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग हंसते हैं वे सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अच्छे दिल से शायद ही कभी चोट लगती है, क्योंकि मैं दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता हूं। जिंदगी को इतना अद्भुत बनाओ
कि आपको एक निराश व्यक्ति की आंखों में भी याद किया जाए। जिंदगी में चमक हो, दो तरह के लोग असफल होते हैं। वे हैं जो पहले सोचते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, और दूसरे जो कुछ भी करने से पहले नहीं सोचते। जिंदगी में कुछ दोस्ती जरूर बनाएं, यहां तक कि मासूम लोगों से भी। ये जरूरी है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। सिर्फ दो शब्द एक अहंकार को नष्ट कर सकते हैं, माफी और दूसरा गलतफहमी, स्पष्टीकरण। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग अजनबियों को अपना मानते हैं। किसी को अपना बनाने और अपने लोगों को नजरअंदाज करने में एक व्यक्ति सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की जरूरत होती है और वे आपके साथ नहीं थे। तुम गिर गए, देखो कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। बस उड़ो, फिर देखो हर कोई तुम्हें गिराने आएगा। सबसे महंगी चीज वफादारी है, इसलिए सस्ते लोग इसे कभी नहीं दे पाते। सफलता की तलाश में लोगों को आगे बढ़ने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। वे तभी एक साथ आते हैं जब आप दोनों जीत और हार की स्थितियों में सफल हो जाते हैं। सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही संयम बनाए रख सकता है। बर्तन थोड़े से खाली होते ही बजने लगते हैं, और जैसे ही आप उसे थोड़ा भरते हैं, आप धोखा देना शुरू कर देते हैं। हर कोई किसी के न होने का एहसास करता है, लेकिन कोई भी किसी की मौजूदगी को महत्व नहीं देता। मुझे समझ नहीं आता, मैं बस अपनी आदतों से मजबूर हूं, वरना सही और गलत की समझ हर किसी के लिए जरूरी है। मौत के बाद शरीर को श्मशान घाट में जला दिया जाता है, लेकिन अगर रिश्ते में से प्यार चला जाए तो एक व्यक्ति अपने दिल में ईर्ष्या को जलाता रहता है, इसे कैमरे में कैद कर लेता है। हम सारी खुशी ले लेते हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं। कोई भी बाहर से हंसता हुआ नहीं दिखाई देता। वे लोग समय देखने के बाद आपका सम्मान करते हैं। वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि समय देखने से तो मतलब पूरा होता है। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, इतने मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़े वो खुद को तोड़ ले। अगर हमें प्रार्थनाएं मिलती है तो हमारे लिए इतना काफी है। कभी कभी ये तब मिलता है जब आप कीमत चुकाते हैं। मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियों को भी छूट मिल जाती है, क्योंकि रिश्ते ताकत पर नहीं बल्कि दिल पर निर्भर करते हैं। हर किसी की दोस्ती बनी रहती है, इसके पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है। यही सबसे बड़ा सच है, और यह सच भी एक हकीकत है। समय से पहले हासिल की गई हर चीज अपना मूल्य खो देती है, और कुछ समय बाद मिलने वाली चीजों का अपना महत्व होता है। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करते हैं, अगर तुम थोड़ा सा भी हार मान लोगे तो तुम कमजोर साबित हो जाओगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जीत आपकी होगी। मैं हथेली की रेखाओं में नहीं बल्कि हाथों में विश्वास करता हूं। मैं उन लोगों पर भरोसा करता हूं जो रेखाएं खींचते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे यही कारण होता है। हम खुद ही अपने हालात के लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को स्वीकार करना कि आप अपने लिए जिम्मेदार हैं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। अगर आप अवसर की तलाश में हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे अपनी आवाज उठानी पड़ती है। अगर ऐसा होता है तो लोग सुनते हैं, लेकिन अगर कोई मामला होता है तो हर कोई क्या उस व्यक्ति की बात सुनता है जो आपको निराश कर रहा है? भूल जाओ। अगर वर्तमान में कुछ तुम्हें बहुत परेशान करता है, अगर इससे दर्द हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ न कुछ है। इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। इसलिए भविष्य के बारे में मत सोचो, अतीत के बारे में नहीं। अतीत के बारे में नहीं, अपने वर्तमान का आनंद लो। अगर सफलता देर से मिलती है तो दुखी मत हो जब आप उनसे मिले, क्योंकि छोटे घर वे जल्दी बन जाते हैं और महल बनाने में वक्त लगता है। ऐसा लगता है कि लोगों को बदलते देखकर आप अपना दिल बदल लेते हैं। उन लोगों को कम मत समझो जिन्होंने आपकी जिंदगी बदल दी। उस व्यक्ति से दूर रहो जो मैदान में हार गया। मैं फिर से जीत सकता हूं, लेकिन मैं दिल से हार गया आदमी कर्म के थप्पड़ को कभी नहीं जीत सकता। ये इतना भारी और भयानक है कि हमें पता भी नहीं चलता
कि हमारे अच्छे कर्म कब खत्म होंगे। जब जारी पुण्य खत्म हो जाता है तो एक सक्षम राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी कभी कोई धोखा देकर या धोखा खाकर किसी की आत्मा को दुखी न करे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनसे बात करें, लेकिन इस पर ध्यान दें, ध्यान रखें कि अपने सिद्धांतों के लिए उन पर निर्भर न रहें। कोई भी अपना पूरा जीवन खिलाफ जी सकता है, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं। जेब खाली लेकर चलना ज्यादा भारी होता है, पेड़ काटना मुश्किल हो जाता है। अगर पीछे कुल्हाड़ी नहीं होती तो कहानी नहीं होती। अगर लकड़ी का हिस्सा नहीं होता तो ये एक कड़वी बात होती। हमेशा याद रखें कि वो व्यक्ति आपको कभी महत्व नहीं देगा जो नहीं समझेगा, जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध हैं। दर्पण और रिश्ते दोनों बहुत नाजुक रहेंगे। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है, दर्पण गलती से टूट जाता है और रिश्ता जानबूझकर तोड़ा जाता है। जो मेरे ठीक होने के बारे में पूछता है वो पहले से ही खुश है। अगर वे मुश्किल में हैं तो अपना मोबाइल नंबर भी खो देते हैं। हंसने वाले लोगों की संगति में जाता है। ये एक दुकान की तरह है, कुछ भी मत खरीदो तब भी। ये भोलापन भी वास्तव में आत्मा को अच्छी महक देता है। इसकी कोई तुलना नहीं है। दिल में अंधेरा है और दिए वे इसे मंदिरों में जलाते हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे बदले में कुछ नहीं मिला और सबक छोटा नहीं था। जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बेचने के लिए कहा जाए। नहीं, वे दवा की दुकानों पर लाइन में नहीं खड़े थे। मैंने लोगों के दिलों में रावण को निवास करते नहीं देखा, और राम सिर्फ मंदिरों में रहते हैं। अगर मैं किसी का भरोसा तोड़ता हूं तो मैं इसे अपने दिल से तोड़ दूंगा। शुक्रगुजार बनो, क्योंकि वही है जो तुम्हें सिखाते हैं कि किसी चीज पर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। आप इसे मांग कर कमा सकते हैं। जेब में होने पर इसका मूल्य कम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपकी हैसियत देखती है, और जब आपकी जेब में नहीं होता तो दुनिया आपको हल्के में लेती है। ये वो सबसे बड़ी शक्ति दिखाता है जो एक आदमी के पास होती है, अच्छे विचार और अच्छे मूल्य। क्योंकि पैसा और शक्ति किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार हमेशा अच्छे कामों की ओर ले जाएंगे। हमारे जीवन में एक समय आएगा जब हमें फैसला करना होगा कि क्या हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग हार जाते हैं और कुछ रिश्ते बचा लेते हैं। बचाते बचाते हम अपना आत्मसम्मान खो बैठते हैं। मुझे नहीं पता कि लोगों को ऐसी चतुराई कहां से आती है। रिश्ते भी ईर्ष्या करते रहते हैं, वे दुश्मनी भी निभाते हैं और प्यार भी, लेकिन कुछ और भी है, और पीठ पीछे कुछ और है। कुछ लोगों में भी ये क्षमता होती है कि आप चाहे कितना भी अच्छा कह ले, वे उसमें कुछ ना कुछ बुराई खोज ही लेते हैं। हीरे को कैसे परखा जाए? अगर आप वहां हैं तो अंधेरे का इंतजार करें। अगर आप धूप में हैं तो शीशे के टुकड़े भी कड़वेपन से चमकने लगते हैं। जो लोग सच बताते हैं वे झूठी तसल्ली देते हैं। आप उन लोगों से लाखों गुना बेहतर हैं जो प्यार और कर्ज दोनों उन लोगों के साथ बांटते हैं जो एक दूसरे को वापस करने की उम्मीद रखते हैं। अगर बोलने के बजाय हम एक दूसरे से बात करें तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ये एक अजीब दुनिया है, अजीब जगहें हैं जहां लोग कम मिलते हैं और ज्यादा जागते हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, उन लोगों के पीछे मत भागना जो आपकी परवाह कभी नहीं करते। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर फल का अपना स्वाद अलग होता है। अगर आप दुखी हैं तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। किसी को चुप कराने की जरूरत है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि आजकल बहस हर कोई कर सकता है। घमंड मत करो, वक्त तुम्हारा है और हमें नहीं पता कि यह विरासत कब खत्म हो जाएगी। बड़े होने पर आपको क्या बोझ मिला? मेरे दिल में उदासी है, काश मेरा बचपन फिर से अच्छा होता। अगर आपको चीजें पढ़ने की आदत है तो अच्छी चीजें होंगी। मुझे अपने आप ये आदत पड़ जाती है कि मैं दूसरों की नजरों में क्या हूं इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मैं अपनी नजरों में क्या हूं।
सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे दुनिया में घूमो, अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम चाहते हो। जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम भाइयों के बीच बैठने के लायक हो। यहां तक कि दुश्मनी होने पर भी माता पिता के साथ भोजन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहर का कितना भी बोझ क्यों न हो। लेकिन पिता कभी मेरा समर्थन नहीं करते। जो मजबूत है उनका सम्मान करो। जो आपसे प्यार करते हैं उनकी परवाह करो। या फिर आपके चेहरे पर तो सब दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी से मर जाते हैं। सब एक ही वंश से हैं, फिर भी उनका मूल्य अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों और गुणों से हासिल होती है। कुछ सीखना, कुछ चीजें जानने जैसा नहीं है। अनदेखा करना भी बुद्धिमानी है। बस आपको धैर्य रखना होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो और वो चमत्कार कर सकता है जिसकी तुम इंतजार कर रहे हो। उसकी चिंता मत करो। एक दिन भगवान तुम्हें खोया हुआ बना देंगे। तुम पहले की तरह मुस्कुराहट लौटा दोगे। इस तरह मुस्कुराओ। परवाह मत करो अगर लोग तुम पर कीचड़ फेंकते हैं। ऐसा मत करो। एक व्यक्ति सिर्फ वही दे सकता है जो उसकी पहुंच में हो। बिना शिकायत या निंदा के एक दिन बिताओ और शांति और खुशी देखो। लोगों को इस चीज की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उनके लिए सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि क्या तुम उन्हें खुश करते हो या नहीं। तुम पागल हो जाते हो। समझदार लोगों का जिंदगी में होना भी जरूरी है। मैं खुलकर हंसता हूं। मैं दूर तक जिंदगी की तलाश में था। मैं जिंदगी जीने निकला, लेकिन मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं मिला। हर अच्छे और बुरे काम की बुनियाद दिमाग में मिलती है। अगर दिमाग सही है तो कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। आदमी का सबसे अच्छा दोस्त उसकी अपनी आत्मा है, और एक दिमाग है जो अच्छी चीजों की प्रशंसा करता है और बुरी चीजों पर परेशान हो जाता है। जिंदगी सबसे मुश्किल परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग अलग होता है। पैसा आदमी से बेहतर है। कोई इसे उठा सकता है, लेकिन आदमी पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। अगर कभी कोई गलत समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरे मौके आपसे एक अच्छे व्यक्ति से ज्यादा मिलते हैं। उन लोगों से मिलने आते हैं। नजदीकी दूरियां उनके लिए ठीक है जिन्होंने नजदीकी महसूस की है। लोहे को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, कभी अपनी जंग को नष्ट नहीं कर सकता। उसी तरह एक व्यक्ति की मानसिकता, दिमाग को कोई और चीज इतना नष्ट नहीं करती। इसे इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी तरह का मन की शांति किसी के व्यवहार से परेशान नहीं होनी चाहिए। किसी को चलते रहना चाहिए, चाहे जिंदगी कैसी भी हो। अगर तुम उसमें झांकोगे तो तुम्हें दर्द सहने की ताकत मिलेगी। अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें खुशी के पल याद आएंगे। जिसने सफलता हासिल की है उसने पहले स्थिति में सुधार किया है। अगर तुम अच्छे लोग बने रहोगे तो वे तुम्हारे पैरों पर कदम रखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बुरा बनकर गिर जाओगे। वे ऐसा सोचने भी नहीं वाले, क्योंकि शायद तुम उनके पैर तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों और अच्छे लोगों में भी लोग उसके खिलाफ है, और बुरे लोगों की बुराइयों में दुनिया उनके साथ दरवाजे पर है। मैंने लिखा था कि आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई मुझे छू नहीं सकता, मेरे पास मत आओ। एक सच्चा दोस्त अंदर आया और उसने कहा, मैं अपने दोस्तों के रिश्तों को नहीं पढ़ सकता, कम बनाओ, लेकिन पूरे दिल से बनाओ, क्योंकि आजकल लोग अच्छाई की तलाश में हैं। जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो अच्छी चीजों को खो देता है। ऐसा लगता है कि लोग खुश नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ भावनाओं का मामला है जो जलने लगती है, वरना प्यार तो 7 फेरों के बाद ही होता है। अगर कल कुछ बुरा करने का विचार भी मन में आए तो ऐसा नहीं होता। अगर तुम कुछ अच्छा करने की सोचो तो आज ही पढ़ो। उस बदलाव को स्वीकार करो जो आपको करना है। मुश्किल परिस्थितियों में खुश रहने की ताकत देता है। जिंदगी एक बड़ी यात्रा है। आपको हर चीज का जवाब देना और प्रतिक्रिया देनी है। अगर वक्त तुम्हारा इंतजार करे तो मुझे जरूरत नहीं है, अगर नहीं
तो तुम सही वक्त का इंतजार क्यों कर रहे हो? याद रखो तुम क्या करते हो। वक्त भाग रहा है, ये तुम्हारे बुरे होने का वक्त है। बुरे होने और तुम्हारे काम करने में बहुत अंतर है। किसी के साथ व्यवहार करना एक अलग मामला है। सबसे बड़ी मुश्किलों पर भी काबू पाना, छोटी छोटी बातें अक्सर उन्हें रुला देती है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए। दिल खोलकर अपनी जिंदगी जियो। अगर आप सोचेंगे तो हमेशा झूठ सोचते रहेंगे। एक बिक जाता है क्योंकि एक को सच खरीदना पड़ता है कि हर किसी में खामोशी सहने की हिम्मत नहीं होती। अगर हाँ, तो तुम अच्छे हो, और अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुमसे बुरा कोई नहीं है। सच के कोई कायदे नहीं है। ये देखो वो झूठ क्या बोलता है, वो कितनी मधुरता से बोलता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकी इतने मायने नहीं रखते जितने तुम। अगर किसी रिश्ते की जड़ें मजबूत हैं तो कोई दूरी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर वही रिश्ते सफल होते हैं जिनमें दुनिया से ज्यादा भावनाएं होती है। किसी भी रिश्ते की आखिर तक सराहना करो, छोड़ने से दो भावनाएं पैदा होती हैं। या तो तुम एक बेहतर इंसान बनोगे या तुम्हें एक बेहतर सबक मिलेगा। जीवन हमें या तो एक अच्छा इंसान देता है या एक अमूल्य सबक। रिश्तों की असली कीमत अक्सर समय बीतने पर ही समझ आती है। इसीलिए हम कभी कभी उनके बारे में भ्रम पाल लेते हैं। हमेशा उसी के साथ जीवन बिताओ जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, क्योंकि असमझ रिश्ते केवल पीड़ा देते हैं। मैंने दोनों की कीमत चुकाई है, रिश्तों की भी और सीख की भी। धन दान करके चुप रहना पड़ता है, क्योंकि समय को रोकने का साधन पैसा नहीं बल्कि कर्म है। घड़ी थामी जा सकती है पर वक्त कभी नहीं रुकता। झूठ को छुपाया जा सकता है, सच को नहीं। जीवन तब जटिल हो जाता है जब हम हालात बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं। उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होती है, पर इंसानों को पहचानने की समझ बढ़ जाती है। दुनिया की रीति अजीब है। किसी के पास सब कुछ हो तो लोग जलते हैं, और किसी के पास कुछ ना हो तो उपहास उड़ाते हैं। जब लगे जीवन में कुछ नहीं बचा, समझो एक नई शुरुआत का समय आ गया है। किसी के लिए इतना मत खो जाओ कि अपना आत्मसम्मान ही गवा बैठो। अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि टपकते छत वाले घर में कोई नहीं रहना चाहता। जीवन दो तरह के लोग देखता है, कोई जीता है, कोई बस गुजर जाता है। असली तुशी उसे मिलती है जो हर पल को जीता है। धन से दुख नहीं खरीदे जा सकते, नहीं भाग्य से शांति। जीवन कर्म का चक्र है। ये बिना बोले भी सब कुछ कह देती है। जो बिना किसी गलती के सब सह लेते हैं, वे मरकर भी रिश्तों का दायित्व निभाते हैं। रिश्तों का मूल्य वही समझता है जो उन्हें ईमानदारी से निभाता है। बहस से किसी को नहीं हराया जाता, मौन से जीतो, क्योंकि बहस करने वाला तुम्हारी चुप्पी का सामना नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, मन में लड़ा जाता है। अति तेज रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है। जो कमाता है वही पैसे की मेहनत जानता है। बैठे बैठे खाने वाले इसका मूल्य कभी नहीं समझेंगे। दूसरों को दुख देने में समय न गवाओ। पहले सोचो, क्या उसकी पीड़ा का कारण तुम हो सकता है इसकी सजा भुगतनी पड़े। सत्य के मार्ग पर चलो, भले ही परीक्षा कठिन हो। भोले लोग अक्सर धोखा खाते हैं क्योंकि वे गलत लोगों पर विश्वास कर बैठते हैं। शारीरिक पीड़ा सहना आसान है, मानसिक पीड़ा सहने वाला हीरा होता है। कभी खो जाओ ये जानने के लिए कि तुम्हें ढूंढने कौन आता है। अपनी चुशी कभी कभी अपने तक ही रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी मुस्कान का हिस्सा नहीं होता। जीवन में कुंभकर्ण जैसा साथी चाहिए जो संकट में साथ निभाए। पर जब एक संवेदनशील व्यक्ति की भावनाएं मर जाती हैं, वो पत्थर से भी कठोर बन जाता है। छाता और दिमाग तभी उपयोगी है जब खुले हों। बंद होने पर ये बोझ बन जाते हैं। समय के साथ दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। स्वार्थ सबसे बड़ा शासक है। सादगी सबसे कीमती गहना है, पर इसे पहनने वाले कम हैं। शब्द तभी प्रभाव छोड़ते हैं जब दिल से निकले। लोग क्या कहेंगे, इस डर को छोड़ दो। लोग तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, उन जगहों पर भी है जहां पाप होते हैं।
जीवन या तो एक अच्छा इंसान देता है या एक अमूल्य सबक। रिश्तों की असली कीमत समय के साथ ही समझ आती है। इसीलिए हम कभी कभी उनके बारे में भ्रम पाल लेते हैं। हमेशा उसी के साथ चलो जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, क्योंकि असमझ रिश्ते केवल पीड़ा देते हैं। मैंने दोनों की कीमत चुकाई है, रिश्तों की भी और सीख की भी। धन दान करके चुप रहना पड़ता है, क्योंकि समय को रोकने का साधन पैसा नहीं बल्कि कर्म है। घड़ी थामी जा सकती है पर वक्त कभी नहीं रुकता। झूठ को छुपाया जा सकता है, सच को नहीं। जीवन तब जटिल हो जाता है जब हम हालात बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं। उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होती है पर इंसानों को पहचानने की समझ बढ़ जाती है। दुनिया की रीति अजीब है। किसी के पास सब कुछ हो तो लोग जलते हैं और किसी के पास कुछ ना हो तो उपहास उड़ाते हैं। जब लगे जीवन में कुछ नहीं बचा, समझो एक नई शुरुआत का समय आ गया है। किसी के लिए इतना मत खो जाओ कि अपना आत्मसम्मान ही गवा बैठो। अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि टपकते छत वाले घर में कोई नहीं रहना चाहता। जीवन दो तरह के लोग देखता है, कोई जीता है, कोई बस गुजर जाता है। असली तुशी उसे मिलती है जो हर पल को जीता है। धन से दुख नहीं खरीदे जा सकते, नहीं भाग्य से शांति। जीवन कर्म का चक्र है। ये बिना बोले भी सब कुछ कह देती है। जो बिना किसी गलती के सब सह लेते हैं, वे मरकर भी रिश्तों का दायित्व निभाते हैं। रिश्तों का मूल्य वही समझता है जो उन्हें ईमानदारी से निभाता है। बहस से किसी को नहीं हराया जाता, मौन से जीतो, क्योंकि बहस करने वाला तुम्हारी चुप्पी का सामना नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, मन में लड़ा जाता है। अति तेज रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है। जो कमाता है वही पैसे की मेहनत जानता है। बैठे बैठे खाने वाले इसका मूल्य कभी नहीं समझेंगे। दूसरों को दुख देने में समय न गवाओ। पहले सोचो, क्या उसकी पीड़ा का कारण तुम हो सकता है इसकी सजा भुगतनी पड़े। सत्य के मार्ग पर चलो, भले ही परीक्षा कठिन हो। भोले लोग अक्सर धोखा खाते हैं क्योंकि वे गलत लोगों पर विश्वास कर बैठते हैं। शारीरिक पीड़ा सहना आसान है, मानसिक पीड़ा सहने वाला हीरा होता है। कभी खो जाओ ये जानने के लिए कि तुम्हें ढूंढने कौन आता है। अपनी चुशी कभी कभी अपने तक ही रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी मुस्कान का हिस्सा नहीं होता। जीवन में कुंभकर्ण जैसा साथी चाहिए जो संकट में साथ निभाए। पर जब एक संवेदनशील व्यक्ति की भावनाएं मर जाती है, वो पत्थर से भी कठोर बन जाता है। छाता और दिमाग तभी उपयोगी है जब खुले हों। बंद होने पर ये बोझ बन जाते हैं। समय के साथ दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। स्वार्थ सबसे बड़ा शासक है। सादगी सबसे कीमती गहना है, पर इसे पहनने वाले कम है। शब्द तभी प्रभाव छोड़ते हैं जब दिल से निकले। लोग क्या कहेंगे, इस डर को छोड़ दो। लोग तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, उन जगहों पर भी है जहां पाप होते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, जो उसके पास है उसकी उपेक्षा करता है, जो नहीं है उसके पीछे भागता है। गरीब को खुश करने के लिए महंगे उपहार नहीं, थोड़ा प्यार और सम्मान चाहिए। मनुष्य दो बातों से सबसे अधिक दुखी रहता है, जब वो ना नहीं कह पाता और जब उसे ना सुनना पड़ता है। अपनी कहानी में हमें हमेशा दूसरों की गलतियां नजर आती हैं। हम सोचते हैं दूसरों की जिंदगी बेहतर है, भूल कर कि वे भी हमें देखकर यही सोचते हैं।